बच्चों, शुभोदय। मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़साली मनी एक बार फिर आपको हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, कल के कक्षा में हमने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा और साकेत महाकाव्य से ली गई कुटिया में राजभवन कविता के दूसरी पंक्ति का अध्ययन किए थे। अब तक हमने कुटिया में राजभवन कविता में यानी कि पहले और दूसरी पंक्ति में यह देखा है कि सीता माँ राम लक्ष्मण के साथ 14 साल की वनवास में है और वनवास में रहने के बावजूद भी सीता अपने मन की भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त की है कि मैं इस कुटिया में रहने के बावजूद भी मुझे राजभवन जैसा महसूस होता है और यहाँ पर सम्राट सचिव के रूप में मेरे पति मेरे देवर है और यहाँ पर ऋषि लोग भी है और यहाँ पर किसी तरह की कमियाँ भी नहीं हैं और यहाँ पर आने के बाद मुझे लाभ ही लाभ मिला है और यहाँ पर आने के बाद अपना मुझे एक पहचान मिला है। मैं किसी पर भी निर्भर नहीं हूँ, किसी पर भी अवलंबित नहीं हूँ, अपना काम खुद कर लेती हूँ। अपने पैरों पर मैं खड़ी होकर सब कुछ काम करने को संभाल चुकी हूँ। इसलिए ये 14 साल की वनवास मेरे लिए लाभदायक रहा है कहकर बताने का प्रयास की थी। तो चलिए बच्चों, तीसरी पंक्ति में सीता रानी अपने मन की भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त की है इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई कुटिया में राजभवन कविता की तीसरी पंक्ति आपके मोबाइल के पर्दे पर प्रस्तुत है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल के पर्दे पर कुटिया में राजभवन कविता के तीसरी पंक्ति प्रस्तुत है। तो ध्यान दीजिए, मैं इसका पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए। तनु लता सफलता स्वादु आजी आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं, डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार जिला करते हैं। वाह, कितना सुंदर पंक्तियाँ बच्चों। देखिए, उसके बाद वो सीता माँ अपनी मन की भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त की है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करूँगा। तनुलता सफलता स्वादु आजी आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं, डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार जिला करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर सीता माँ कहने चाह रहे कि यहाँ पर प्रकृति के बारे में वो अपने भावनाओं को व्यक्त की है, यानी कि 14 साल की वनवास में वो वन में रह रही है, वहाँ की परिसर के बारे में, वहाँ के वातावरण के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। यहाँ पर वो कहने चाह रहे कि तनुलता सफलता स्वादु आजी आया। देखिए, यहाँ पर कहने चाह रही है कि यहाँ पर हर लता जो है, हर तरह के फूल जो है, इतना मुझे फ्रेश दिलाती है, इतना मुझे आनंद दिलाती है, जैसे कि सुबह उठते ही शाम तक मुझे क्या है, इन्हीं स्वाद के साथ, इन्हीं आनंद के साथ मैं अपना जीवन बिताती हूँ। इन्हीं पूरी तरह से सुगंध के साथ, पूरी आनंद के साथ मैं अपना जीवन की शुरुआत और जीवन की अंत करती हूँ। दिन की शुरुआत और दिन की अंत में करती हूँ कहकर कहने का प्रयास करती है। इसलिए वो कही है कि तनुलता सफलता स्वादु आजी आया। जो तनु होता है, जो मन होता है, वो जो इस प्रकार उनकी भावना होती है, जो जिस प्रकार सुबह सुबह के फूल खिलते हैं, वो सभी क्या है, भावनाओं को यानी कि सीता माँ जी को एक तरह का स्वाद देता है। उससे उसका जीवन क्या है, आनंद से भरा हुआ रहता है। और उसके बाद वो कहती है कि मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, और वे कहने लगते हैं कि जो ये कुटिया है, ये सिर्फ कुटिया नहीं है, इसको कुटिया मत समझिए। ये कुटिया मेरे लिए ऐसा है कि एक राजमहल जैसा है।
ये कुटिया सिर्फ कुटिया नहीं है, ये कुटिया मेरे लिए राजभवन है। इसीलिए वो कहती है कि मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, इसी कुटिया में ही मैं राजभवन को देखती हूँ। ये कुटिया मेरे लिए राजभवन जैसा है कहकर अपने विचारों को व्यक्त करती है। और उसके बाद वो कहती है, किस लेकर स्वागत हेतु हिला करते हैं। प्रकृति जो है, प्रकृति माँ जो है, उसको यानी कि सीता माँ जी को हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर उसको स्वागत करने का महसूस होता है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार प्रकृति जो है हाथ जोड़कर नमस्ते कहकर स्वागत करता है, उसी प्रकार क्या है, सीता माँ को, सीता रानी को देखकर प्रकृति क्या करती है, हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर उसे स्वागत करते हैं। दिन भर क्या करते हैं, उसको स्वागत करते हैं। इसीलिए क्या है, किस लेकर स्वागत हेतु हिला करते हैं। मृदु कोमल से हाथों से प्रकृति क्या करती है, मुझे स्वागत करने का प्रयास करती है। इसलिए क्या है, ये कुटिया जो है, ये प्रकृति जो है, ये वनवास जो है, ये वन जो है मेरे लिए श्रेष्ठ है कहकर कहने का प्रयास करती है। और उसके बाद वो कहती है कि मृदु मनोभाव सम सुमन किला करते हैं। इस प्रकार का दृश्य देखने के बाद मेरी हृदय जो है, मेरी भावना जो है, मेरा मन जो है खुशियों से भरा रहता है, आनंद से भरा रहता है। इन सब को देखने के बाद प्रकृति को अपनी गोद में लेने जैसा लगता है और पूरी तरह से मुझे खुशी मिल होती है कि जिस प्रकार मैं यहाँ पर वनवास में हूँ, वनवास में रहने के बावजूद भी मुझे क्या है, हर चीज़ मुझे स्वागत करता है, हर चीज़ मुझे सम्मान करता है। इसीलिए क्या है, इन सब को देखने के बाद मेरा मन जो है पूरी तरह से खिला हुआ है, मेरा हृदय जो है पूर्ण रूप से खिल चुका है। इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत संतृप्त हूँ कहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त की है। आगे सीता माँ कहने चाहती है कि डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, और आगे जाकर कहती है कि हर डाली में हर दिन क्या होते हैं, नए नए फल मिला करते हैं, तरह तरह के फल यहाँ पर मिला करते हैं। और दिन नित्य में क्या है, नए नए फल को मुझे देखने को मिलता है। इसलिए क्या है, यहाँ की प्रकृति जो है बहुत ही सुंदर है। इस प्रकृति को देखकर ही जी भर जाता है। इसलिए क्या है, इन प्रकृति की गोद में, इन प्रकृति की आश्रय में मैं अपना 14 साल का वनवास बिता रही हूँ। तो ये मेरे लिए श्रेष्ठदायक है, यह मेरा पवित्रता है कि ये मेरा भाग्य है कि मैं 14 साल इस परिसर में, 14 साल इस वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करने आ रही हूँ। तो इस भाग्य जो है हर किसी को नहीं मिलता है। ये भाग्य जो है मुझे साक्षात मेरे पतिदेव श्री रामचंद्र के साथ और मेरे देवर के साथ बिताने का मौका मुझे मिला है। इसलिए मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कहकर अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करती है। और आगे वो कहती है कि तृण तृण पर मुक्ता भार जिला करते हैं। जिस प्रकार सुबह की ओस की बूंदें निकलते हैं, पड़ते हैं, वे इस प्रकार महसूस होते हैं जैसे कि मोतियां मेरे पर पड़ रहे हैं, मोतियों की बरसात हो रही है। इस प्रकार का सुंदर का दृश्य और कहाँ मिलेगा, इस तरह का वातावरण राजमहल में कैसे मिल सकता है। इसलिए क्या है, वनवास में मुझे किस प्रकार का भी कमियां नहीं है, यहाँ पर हर तरह का सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। इसलिए क्या है, मेरी स्वागत साक्षात प्रकृति माँ करती है। साक्षात यानी कि ओसों की बूंदें मुझे पर मोतिया जैसे बरसात होता है। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी समय में मुझे राजमहल बिल्कुल याद नहीं आता है। ये कुटिया जो है, ये वनवासी ही मेरे लिए राजमहल है कहकर तीसरी पंक्ति में सीता माँ अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त की है। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। तनु लता सफलता स्वादु आजिल आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन किला करते हैं। डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार जिला करते हैं। कितनी अद्भुत अपने विचारों को व्यक्त की है।
कुल मिलाकर इस पंक्ति में सीता माँ का कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आने के बाद उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि उसकी दिन की शुरुआत होती है तो नए नए लता नए नए फूल उसको पूरी तरह से उसका मन भर देते हैं, पूरी तरह से उसको एक एक ऐसा पूरी तरह से उसमें एक आकर्षण दिला देते हैं, उसमें एक शक्ति दिला देते हैं कि वो आज का दिन पूरी तरह से कामयाबी के साथ बिता सके। ऐसा माहौल वहाँ पर सुबह के लता जो होते हैं वो करके दे देते हैं। और उसके बाद वो कुटिया में रहने के बावजूद भी उसको राजमहल का ही महसूस होता है। और उसके बाद सुबह जैसे ही वो कुटिया से बाहर निकलती है, प्रकृति उसको हाथ हिलाकर हाथ जोड़कर स्वागत किया जैसा महसूस उसको होने लगता है। और इन सब को देखने के बाद उसका हृदय जो है पूरी तरह से खिला हुआ है, पूरी तरह से संतृप्त हुआ है, पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे हर डाली डाली में नित्य फल मिला करते हैं। यहाँ पर हर डाली में रोज़ हमें देखने को मिलता है कि नए नए फल वहाँ पे लगे रहते हैं। और हर समय पर यहाँ पर ओस की बूंदें उसको मोतियों के जैसे बरसात करके उसका जीवन को पवित्र कर देते हैं। उसकी वनवास को सार्थकता बनाने में प्रकृति माँ भी उसको साथ देती है। प्रकृति माँ उसको साक्षात सीता माँ को ये आश्वासन देती है कि तुम्हारा वनवास जो है किसी प्रकार का नष्ट नहीं रहा, किसी प्रकार की समस्याओं से नहीं रहेगी। साक्षात मैं ही तुम्हें क्या है एक आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में मैं ये देती हूँ कि तुम अभय होकर अपनी 14 साल की वनवास को मेरी इस गोद में यानी कि प्रकृति की गोद में तुम्हारी वनवास को समाप्त करो जैसा महसूस सीता माँ को मिल रहा है। इसलिए सीता माँ कहती है कि यहाँ पर मुझे किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ मुझे बहुत ही सुख से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। इसीलिए तीसरी पंक्ति में बच्चों सीता माँ अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए प्रकृति के बारे में जानकारियाँ दी है। प्रकृति किस प्रकार उसको लग रहा है, प्रकृति किस प्रकार उसको स्वागत कर रहा है, ये सब कुछ बताने का प्रयास तीसरी पंक्ति में सीता रानी ने की है। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा यानी कि राष्ट्र कवि कहलाने वाले मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रची गई और साकेत महाकाव्य से ली गई कुटिया में राजभवन कविता आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और आज का ये कक्षा आपके लिए सार्थक रहा। मैं आशा करता हूँ कि पूर्ण रूप से ये पंक्ति जो है आपको समझ में आया होगा। तो दूसरी यानी कि चौथी पंक्ति में सीता रानी आप आगे जाकर अपनी भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त की है वो कल के कक्षा में फिर देखेंगे। और कल के कक्षा में जाने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि चौथी इसमें पंक्ति में सीता माँ जो होती है वो अपनी भावनाओं को आगे किसके बारे में व्यक्त की है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। आज का दिन आपका शुभ हो, हर आपका काम सफलता के साथ रहे। तो कल के कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।